नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक घटनाओं से जुड़ी हुई है जो इस कहानी का हर पल आपके दिल को धड़काने और आपकी धड़कन को तेज करने वाला है। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से, जहां पुराने रीति रिवाजों की जड़ें बहुत गहरी थीं। इस गांव में एक प्राचीन आश्रम था जिसे तपस्वी धाम कहा जाता था। यहाँ सालों से साधु संत तपस्या करते आ रहे थे, लेकिन इस आश्रम के बारे में कई अजीब और गरीब बातें कही जाती थीं। गांव की लड़कियों को इस आश्रम के आसपास जाने से रोका जाता था। लोगों का मानना था कि यह जगह पवित्र थी, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाहट में कहते थे कि यह जगह शापित भी थी। कई लड़कियां जो इस आश्रम के पास गईं, वे या तो कभी वापस नहीं आईं या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वे कभी खुलकर बात नहीं कर पाईं। इसी गांव में एक लड़की थी, निधि। वह सुंदर, निडर और बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे इन सभी अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार अपनी माँ से पूछा कि आखिर इस आश्रम के बारे में इतनी सख्ती क्यों है, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। एक दिन गांव में एक अनहोनी हुई। निधि की सहेली पायल, जो आश्रम के पास गई थी, अचानक लापता हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने में जुट गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद वह वापस आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बस एक ही बात कहती, मैंने उसे देख लिया, अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग डर गए। कुछ ने इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप बताया, तो कुछ ने कहा कि पायल ने आश्रम की कोई पवित्र मर्यादा तोड़ी होगी। लेकिन निधि इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। वह सच्चाई जानना चाहती थी। उस रात निधि ने तय कर लिया कि वह आश्रम जाकर खुद देखेगी कि वहाँ ऐसा क्या रहस्य है। आधी रात को जब पूरा गाँव सो रहा था, वह चुपचाप अपने घर से निकली और जंगल के रास्ते होते हुए आश्रम की ओर बढ़ी। हवा बहुत ठंडी थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, मानो वे भी कुछ फुसफुसा रही हों। आश्रम के दरवाजे पर पहुंचते ही निधि को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां गहरा अंधेरा था, लेकिन आश्रम के बीचों बीच एक हल्की रोशनी जल रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहां एक लंबी काया थी, एक साधु जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। बेटी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? साधु ने पूछा। निधि ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सच जानना चाहती हूँ। इस आश्रम में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। अगर तुम्हें सच जानना है तो भीतर आओ, लेकिन याद रखना, जो भी इस सच से वाकिफ होता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। निधि कुछ पलों के लिए रुकी, लेकिन फिर अंदर चली गई। जैसे ही वह आश्रम के मुख्य कक्ष में पहुंची, वहां का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और अचानक एक अजीब और गरीब सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। निधि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने चारों ओर देखा। आश्रम की दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। वे चित्र किसी साधारण पूजा पाठ के नहीं थे। उनमें कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसने सुना एक धीमी लेकिन सम्मोहित कर देने वाली धुन। यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मन को बांध ले। साधु मुस्कुराया। अब तुम इस सत्य से बच नहीं सकती। यह संसार सिर्फ भक्ति और तपस्या का नहीं है, यह एक गहरे रहस्यमयी आकर्षण का भी संसार है। निधि पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हों। तुम्हें सच में लगता था कि यह सिर्फ एक साधारण आश्रम है? साधु ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, यह एक प्राचीन शक्ति का स्थान है। वह शक्ति जो आत्मा और शरीर दोनों को नियंत्रित कर सकती है। निधि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य परछाई उभरने लगी, एक शक्ति जो इस आश्रम के हर कोने में थी। तभी एक औरत की चीख गूंज उठी। यह पायल की आवाज थी। निधि को अचानक एहसास हुआ कि इस आश्रम में जो हो रहा था वह केवल किसी साधारण तांत्रिक शक्ति का खेल नहीं था। यह एक ऐसी परंपरा थी
जो पीढ़ियों से चल रही थी। लेकिन क्या निधि इस रहस्य को उजागर कर पाएगी? क्या वह बच पाएगी, या यह आश्रम उसे भी हमेशा के लिए निगल जाएगा? कहानी आगे जारी रहेगी, क्योंकि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसकी गहराई में और भी भयानक सच छिपे हैं। इंतजार करें अगले भाग का, जहां सच और भी चौंकाने वाला होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो निधि की पूरी देह ठंडी पड़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसके कानों में अब भी पायल की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अंधेरे में वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी और ही दुनिया का प्राणी हो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसी पल निधि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर कोई अदृश्य जाल कसता जा रहा हो। अब तुम सच को देख चुकी हो निधि, साधु की आवाज गूंजने लगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगी? निधि ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक झटके में पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी था। तुम कौन हो और इस आश्रम में ऐसा क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक अलग ही रहस्य था। तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में साधना और तंत्र का असली उद्देश्य क्या है? उसने आगे कहा। लोग सोचते हैं कि साधु संत सिर्फ भक्ति करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि असली शक्ति कहाँ छिपी है। तभी निधि की नजर दीवारों पर पड़े चित्रों पर पड़ी। अब वे पहले से भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन चित्रों में कुछ अजीब ही दृश्य थे। एक तरफ तपस्वी ध्यान में लीन थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अनजान रस्में निभाई जा रही थीं, जो किसी भी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल था। तुम्हें पायल कहाँ है? निधि ने गुस्से में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया। निधि ने डरते हुए उस ओर देखा। वहाँ एक पुराना दरवाजा था जो आधा खुला था। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। निधि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने जो नजारा था उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा चक्र बना हुआ था, जिसके चारों ओर लाल रंग के निशान थे। वहाँ कुछ और लोग भी थे, कुछ गहरे लाल वस्त्र पहने हुए, जो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। और ठीक बीच में पायल पड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें कोई भाव नहीं था। तुमने उसे क्या किया? निधि चीख पड़ी। साधु ने ठंडे स्वर में कहा, यह एक अनुष्ठान है जो सदियों से होता आया है। इस संसार की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हमें इसे समय समय पर दोहराना पड़ता है, और इसके लिए हमें। उसने एक पल के लिए रुककर निधि की ओर देखा। एक शुद्ध आत्मा की आवश्यकता होती है। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शुद्ध आत्मा? साधु ने सिर हिलाया। कुमारी कन्याएं, वे जिनमें अब तक संसार की अपवित्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका बलिदान सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानों में काम आता है। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों इस गांव की लड़कियां अचानक गायब हो जाती थीं, क्यों उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। यह सब एक प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था। लेकिन यह गलत है, यह पवित्रता नहीं, यह पाप है, निधि चिल्लाई। साधु के चेहरे पर क्रोध की झलक आई। तुम नहीं समझोगी मूर्ख लड़की, यह अनुष्ठान हमें शक्ति देता है, यह हमें अमर बनाता है। तुम्हारी सहेली अब इस संसार से परे जा चुकी है और अगली बारी तुम्हारी है। इतना सुनते ही निधि का खून ठंडा पड़ गया। उसके शरीर ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि पायल की उंगलियां हल्के से हिलीं। वह अब भी पूरी तरह मरी नहीं थी। मुझे कुछ करना होगा, निधि ने खुद को संभालते हुए सोचा। उसने तेजी से चारों ओर देखा। कमरे में कुछ मशालें जल रही थीं। अचानक उसे एक विचार आया। उसने एक जलती हुई मशाल को उठाया और पूरा जोर लगाकर चक्र के बीच फेंक दी। अगले ही पल कमरे में एक विस्फोट सा हुआ। आग तेजी से फैलने लगी। साधु और उसके अनुयायी पीछे हटने लगे। पायल की आंखें धीरे धीरे झपकने लगीं। निधि ने जल्दी से उसे उठाया और कमरे से बाहर भागी। पीछे से साधु की गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस सच से भाग नहीं सकती लड़की, यह अनुष्ठान फिर दोहराया जाएगा और तब तुम इसे रोक नहीं पाओगी। निधि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पायल को लेकर दौड़ती रही तब तक जब तक वे दोनों आश्रम से बाहर नहीं निकल आईं। बाहर निकलते ही निधि ने देखा कि आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा गांव अजीब सी शांति में डूबा था। उसने महसूस किया कि अब भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में इस काले रहस्य का अंत हो गया था या फिर यह बस एक शुरुआत थी? निधि और पायल ने जब आश्रम से बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा ने उनके पसीने से भीगे शरीर को छूकर झुरझुरी भर दी। पायल अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी,
लेकिन निधि ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उनके चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। निधि को महसूस हुआ कि यह रात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। वह किसी तरह पायल को लेकर पास के एक खंडहर की ओर बढ़ी जो अब उजाड़ पड़ा था। दोनों वहां छिप गईं। निधि ने पायल को हल्के से झकझोरा, पायल उठो, हमें यहाँ से भागना होगा। पायल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों में अब भी अजीब सा खालीपन था, लेकिन वह धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। निधि, मैं कहाँ हूँ? हम आश्रम से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बाकी है, निधि ने चिंतित स्वर में कहा। पायल ने कांपते हुए कहा, वे मेरे साथ कुछ करने वाले थे, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। निधि ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अब सुरक्षित हो, लेकिन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अचानक खंडहर के अंदर अजीब सी हरकत होने लगी। लगा जैसे किसी ने उनके कदमों की आहट सुन ली हो। दोनों ने सांस रोक ली। निधि! पायल की आवाज कांप गई। निधि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। खंडहर के अंधेरे कोने में एक परछाई थी। कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम बच नहीं सकती, एक गहरी दरदरी आवाज गूंजी। निधि और पायल का खून जम गया। सामने वही साधु खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने पहले देखी थी। उसके हाथ पैर सामान्य से लंबे लग रहे थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं। तुमने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, उसने आगे कहा। निधि ने जल्दी से पायल को पीछे किया और खुद आगे बढ़ी। हम तुम्हारी इस काली दुनिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसने चिल्लाकर कहा। साधु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह तय करने का हक अब तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर उसने हवा में एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। अचानक पूरे खंडहर में गूंज उठी एक रहस्यमयी ध्वनि। जमीन हिलने लगी और निधि को महसूस हुआ कि चारों ओर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। भागो पायल, निधि ने पूरी ताकत से कहा, लेकिन पायल अपने स्थान से हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी थीं। नहीं! निधि चीख उठी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक झटका सा महसूस हुआ और पायल एक तेज रोशनी में समा गई। निधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अब भी खंडहर में थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वहां अब न साधु था, न ही कोई डरावनी शक्ति, सिर्फ गहरी शांति थी। क्या हुआ? उसने अपने सिर को पकड़ते हुए धीरे से कहा। तभी उसके सामने एक छोटी सी लाल रंग की चीज पड़ी हुई दिखी। उसने झुककर देखा, वह पायल की पायल थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या पायल हमेशा के लिए चली गई थी? क्या यह सब एक भ्रम था, या फिर उस साधु की कोई नई चाल? निधि कांपते हुए खंडहर से बाहर निकली। पायल की पायल उसकी मुट्ठी में कसकर दबी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, जैसे अंधेरे में छुपी कोई शक्ति उस पर नजर गड़ाए बैठी हो। उसका मन भारी हो चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि पायल सच में इस दुनिया से चली गई थी, या वह कहीं किसी रहस्यमयी शक्ति के जाल में फंसी थी। साधु के अंतिम शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, यह शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वह कांपते हुए गांव की ओर भागी। जब वह गांव पहुंची, तो आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सुबह होने को थी, लेकिन गांव में अजीब सी शांति थी, जैसे यहाँ के लोगों को रात में कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। वह सीधा सरपंच के घर पहुंची और दरवाजा जोर से खटखटाने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सरपंच जी सामने आए। उनकी आंखें उनींदी थीं, लेकिन जब उन्होंने निधि को हांफते हुए देखा तो वे चौंक गए। बेटी, इतनी सुबह यहाँ क्या हुआ? निधि ने रोते हुए कहा। सरपंच जी, हमें उस आश्रम के बारे में सब कुछ बताइए। वह साधु कौन था और वह अनुष्ठान क्या था? मेरी दोस्त पायल, वह गायब हो गई है। सरपंच के चेहरे पर डर की परछाई आ गई। उन्होंने एक पल को पीछे देखा, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा था और उनकी हर बात सुन रहा हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अंदर आओ, लेकिन आवाज धीमी रखना। निधि अंदर गई और सरपंच ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। तुमने जो देखा वह इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है, सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इस गांव के हर इंसान को पता है कि वह साधु कोई आम इंसान नहीं था। वह सदियों से इस गांव में है, लेकिन कभी बूढ़ा नहीं हुआ। निधि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? क्या वह अमर है? सरपंच ने सिर हिलाया। यह सब एक प्राचीन तांत्रिक विधि से जुड़ा हुआ है। सदियों पहले इस गांव में एक संत आए थे जो असली भक्ति में लीन थे, लेकिन उनके साथ एक शिष्य भी था, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने तंत्र की काली शक्तियों को अपना लिया और खुद को अमर बनाने के लिए
अनुष्ठानों की ओर बढ़ गया। उसका विश्वास था कि अगर वह हर 100 साल में एक कुमारी कन्या की आत्मा को बलिदान देगा तो वह अमर बना रहेगा। निधि को पसीना आने लगा। मतलब पायल भी उसी बलि का हिस्सा थी। सरपंच ने सिर झुका लिया। हाँ, और अगर तुमने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की है तो वह साधु तुम्हें भी आसानी से जाने नहीं देगा। इतना सुनते ही निधि की सांस तेज हो गई। तो क्या पायल की आत्मा हमेशा के लिए खो गई? सरपंच ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं, अभी भी एक तरीका है। कैसा तरीका? निधि झट से बोली। हमें उस साधु को रोकना होगा, हमेशा के लिए। निधि के मन में एक झटका सा लगा। क्या वह सच में इस शक्ति से लड़ सकती थी? लेकिन पायल को बचाने के लिए उसे यह करना ही था। निधि की सांसें तेज हो गईं। सरपंच जी, मुझे सब कुछ बताइए। मैं पायल को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। अगर कोई तरीका है तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। सरपंच ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी तांत्रिक ग्रंथ निकाली। उसकी जिल्द टूटी हुई थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह किताब हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखी थी। इसमें उस तंत्र शक्ति को तोड़ने का एकमात्र तरीका लिखा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। निधि ने बिना पलक झपकाए कहा, जो भी करना होगा मैं करूंगी। सरपंच ने किताब का एक पन्ना खोलकर उसे दिखाया। उसमें एक चित्र बना था। एक साधु एक मंडल के बीच बैठा था और चारों ओर अग्नि जल रही थी। इस ग्रंथ में लिखा है कि भैरवनाथ को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिस शक्ति को उसने काले तंत्र से पाया है उसे उसी मंत्र से नष्ट करना होगा। लेकिन यह मंत्र किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले खुद को पवित्र करना होगा और फिर उस स्थान पर जाना होगा जहां उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया था। निधि ने तुरंत पूछा, और यह पवित्र करने की विधि क्या है? सरपंच ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम्हें अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना होगा और पूरे समय इस गांव के मंदिर में रहकर तपस्या करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि भैरवनाथ यह जान जाएगा कि तुम उसे रोकने की तैयारी कर रही हो। निधि को अब डर नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ पायल थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन निधि ने सरपंच के कहे अनुसार गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में प्रवेश किया। वह मंदिर काफी रहस्यमयी था। सैकड़ों साल पुराना, घना अंधेरा और भीतर सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी। जैसे ही निधि ने ध्यान लगाना शुरू किया, अचानक उसे लगा कि आसपास कोई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने मंदिर के कोने में एक परछाई खड़ी थी। तुमने मेरी योजना खराब कर दी, लेकिन तुम बच नहीं पाओगी निधि। यह वही भैरवनाथ था। मंदिर की दीवारें अचानक हिलने लगीं, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक गूंज उठी। निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जैसे ही वह मंत्र दोहराने लगी, मंदिर के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। भैरवनाथ की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन निधि ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह मंत्र जपती रही। अचानक एक तेज चमक उठी और पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। जब निधि ने अपनी आंखें खोलीं तो भैरवनाथ वहां नहीं था, लेकिन अब भी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। उसे आश्रम जाना था और पायल को वापस लाना था। निधि मंदिर से बाहर निकली। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। पायल को बचाने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर कोई जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। निधि सीधा सरपंच के घर गई। सरपंच जी, अब आगे क्या करना है? उसने बिना किसी संकोच के पूछा। सरपंच ने उसकी आंखों में देखा। वह जान चुके थे कि यह लड़की अब रुकने वाली नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हें भैरवनाथ के आश्रम में जाना होगा, जहां उसने अनुष्ठान अधूरा छोड़ा था। वह अब कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत खतरनाक है। तुम्हें पूरी रात वहां बितानी होगी और मंत्र को तब तक दोहराना होगा जब तक कि उसकी शक्ति पूरी तरह नष्ट न हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हारे दिमाग से खेलेगा, तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम सबसे ज्यादा देखना चाहती हो। पायल, निधि के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तैयार हूँ। रात के तीसरे पहर में निधि अकेली उस खंडहर की ओर बढ़ रही थी जहाँ भैरवनाथ का आश्रम था। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ किसी जानवर की भी आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह अंदर गई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कुछ तांत्रिक अनुष्ठान के संकेत हों। और ठीक बीच में वह काला मंडल बना हुआ था, जहां पिछली रात पायल को खड़ा किया गया था। निधि ने अपनी आंखें बंद की
और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। चारों ओर हवा तेज होने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वहाँ पायल खड़ी थी। निधि, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। निधि का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसे सरपंच की बात याद थी। भैरवनाथ तुम्हारे दिमाग से खेलेगा, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहती हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र दोहराने लगी। पायल की आवाज और तेज होने लगी। अब वह गुस्से में बदल चुकी थी। निधि, मैंने तुझसे मदद मांगी थी और तू मुझे अनदेखा कर रही है। निधि ने आंखें नहीं खोली। तभी अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और पूरा आश्रम हिलने लगा। भैरवनाथ का स्वर गूंजा, तू मुझे रोक नहीं सकती मूर्ख लड़की। मैं तुझ पर उसी शक्ति का प्रयोग करूंगा जो तुझ में सबसे गहरी छुपी है। अचानक निधि की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मोहपाश में बांध रही हो। लेकिन उसने अपनी चेतना को संभाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। एयूएम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। चारों ओर चिंगारियां उठने लगीं, दीवारों से आग निकलने लगी और एक भयानक चीख के साथ भैरवनाथ का अस्तित्व धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। निधि ने अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन सामने अब सिर्फ राख थी। क्या वह सच में खत्म हो चुका था? लेकिन निधि के मन में अब भी एक सवाल था, पायल कहाँ गई? निधि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन पायल कहीं नहीं थी। सिर्फ राख और धुआं बचा था। आश्रम की दीवारें अब भी कंपित हो रही थीं, जैसे यह जगह किसी भयानक शक्ति के नियंत्रण में थी। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में बने काले मंडल की ओर बढ़ी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थीं। अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। निधि, उसने झटके से पीछे देखा। पायल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। पायल! निधि खुशी और डर के मिश्रण में दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने पायल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसकी उंगलियां उसके शरीर के आर पार चली गईं। निधि ठिठक गई। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। पायल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है निधि, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। निधि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक ठंडा खंजर घोंप दिया हो। नहीं, यह झूठ है, मैं तुझे बचाने आई थी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। भैरवनाथ ने जो अनुष्ठान किया था वह अधूरा नहीं था निधि, उसने मेरी आत्मा को बांध दिया था। निधि ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर तुझे कुछ हो गया था तो फिर मैंने यह सब क्यों किया? वह तंत्र क्यों तोड़ा? मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पायल ने एक फीकी मुस्कान दी, क्योंकि इस अनुष्ठान को पूरा करने वाला व्यक्ति अमरता प्राप्त कर सकता था। तूने भैरवनाथ को हराकर यह शक्ति नष्ट कर दी, लेकिन मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकी। निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी पायल, कोई न कोई तरीका जरूर होगा। पायल ने अपना सिर झुका लिया। एक तरीका है। निधि ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या करना होगा? पायल की आवाज हल्की हो गई। तुझे मेरी जगह लेनी होगी। निधि का पूरा शरीर जम गया। मतलब? अगर तू मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहती है तो तुझे इस स्थान पर खुद को समर्पित करना होगा, अपनी आत्मा को इस मंडल में छोड़ना होगा, तभी मैं इस बंधन से आजाद हो सकूंगी। निधि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या वह अपनी दोस्त के लिए यह बलिदान दे सकती थी? मंदिर के घंटे दूर से बजने लगे। सुबह होने वाली थी। पायल की आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। निधि के पास अब ज्यादा समय नहीं था। निधि का दिमाग सुन्न हो गया था। क्या वह अपनी आत्मा का बलिदान देकर पायल को बचा सकती थी? यह फैसला आसान नहीं था। उसने पायल की ओर देखा, जिसकी आंखों में दर्द और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। चारों ओर हवा में एक रहस्यमय कंपन था। मंदिर की दीवारों पर बनी आकृतियां हल्की हल्की चमक रही थीं, मानो यह जगह निधि के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। अगर मैं यह बलिदान दे दूं तो क्या तुझे यकीन है कि तू पूरी तरह मुक्त हो जाएगी? निधि ने कांपती आवाज में पूछा। पायल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जब आत्मा इस जगह बंध जाती है तो उसे मुक्त करने के लिए एक दूसरी आत्मा का स्थान लेना जरूरी होता है। भैरवनाथ ने यही नियम बनाया था। निधि के भीतर सवालों का तूफान उमड़ने लगा। क्या यह सही फैसला होगा? क्या उसका जीवन, उसकी इच्छाएं, उसकी खुशियां, सब कुछ छोड़ देना ठीक होगा? लेकिन फिर उसे पायल के चेहरे पर फैला डर
और तकलीफ दिखी। अगर मैं अपनी जगह तुझे यहाँ छोड़ दूं तो क्या तू हमेशा के लिए इस जगह की बंदी बन जाएगी? निधि ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। पायल की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, और फिर कोई मुझे कभी नहीं बचा पाएगा। मैं इसी अंधेरे में खो जाऊंगी। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में पुरानी यादें घूम गईं। कॉलेज के दिन, हंसी मजाक, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाने का हौसला, और अब वही पायल उसके सामने मदद की भीख मांग रही थी। ठीक है, निधि ने अचानक दृढ़ स्वर में कहा। पायल की आंखों में आश्चर्य और डर दोनों चमक उठे। निधि, यह फैसला सोच समझ कर लेना। लेकिन निधि अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस काले मंडल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। चारों ओर की दीवारें फिर से कंपन करने लगीं। निधि ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति खींच रही थी। मुझे क्या करना होगा? उसने पायल से पूछा। पायल की आत्मा अब भी कांप रही थी। बस अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का 3 बार उच्चारण करो, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी और तू मेरी जगह इस जगह की कैदी बन जाएगी। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अंतिम क्षण था। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। पायल, पायल, पायल। तभी अचानक एक जोरदार गूंज उठी। पूरी जगह हिलने लगी और अगले ही पल चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधकार जैसे चारों ओर घिरता जा रहा था। निधि को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर से कुछ खींचता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और वह किसी अनजाने अंधेरे में गिरती जा रही है। कुछ क्षणों बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर गहरा कुहासा था। हवाएं सरसराकर उसके कानों में कोई अज्ञात भाषा फुसफुसा रही थी। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। तो तूने बलिदान दे ही दिया। निधि ने तेजी से इधर उधर देखा। वह आवाज कहीं से भी आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक कुहासा थोड़ा हटा और सामने वही तांत्रिक भैरवनाथ खड़ा था जो मर चुका था। तो तूने पायल को मुक्त कर दिया, पर यह मत भूल कि अब तू इस जगह की बंदी बन गई है। निधि का गला सूख गया। लेकिन पायल तो अब आजाद हो चुकी है ना? भैरवनाथ हंसा। हाँ, वह आजाद हो गई, लेकिन तूने जो बलिदान दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुझे इस जगह की पहरेदार बनना होगा। निधि का दिमाग चकरा गया। क्या मतलब? भैरवनाथ ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। जिस तरह हर अनुष्ठान के लिए एक बलिदान चाहिए, उसी तरह इस जगह को संभालने के लिए भी किसी न किसी को यहाँ रहना होगा। भले ही पायल बच गई, लेकिन तुझे हमेशा के लिए इस मंदिर की आत्मा बनकर रहना होगा। अब तू चाहकर भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। निधि का सिर घूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो पायल को बचाने के लिए यह किया। भैरवनाथ की आंखों में अजीब सी चमक थी। और यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह जगह अब तेरी आत्मा को अपने अंदर समेट चुकी है। तभी अचानक निधि की आंखों के सामने वह पूरी रात घूमने लगी। कैसे उसने इस रहस्यमयी आश्रम में कदम रखा, कैसे उसने तंत्र विद्या से जुड़े चिन्ह देखे और कैसे भैरवनाथ ने उसे इस खेल में फंसा दिया। वह बुरी तरह कांप रही थी। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, चारों ओर से अदृश्य दीवारें उठ गईं। उसने उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन वे आग जैसी तप रही थीं। भैरवनाथ की हंसी फिर गूंज उठी। अब यह जगह ही तेरा नया संसार है, हमेशा के लिए। निधि की चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं। निधि की आत्मा मानो अपनी जगह से जकड़ी हुई थी। वह उस अंधेरे में बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन किसी तरह से उसे अपने भीतर एक अजीब शक्ति महसूस होने लगी थी। वह शक्ति भैरवनाथ के शब्दों से भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस ली। मैं हार नहीं मान सकती। मैं इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज लूंगी। जैसे ही उसने यह सोचा, उसकी आंखों के सामने एक अस्पष्ट सा प्रकाश चमका। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति पायल की थी, लेकिन अब वह उस अदृश्य काले धुएं से मुक्त होकर किसी अन्य रूप में थी। निधि, तुझे मुझे सुनकर एक बात समझनी होगी। पायल की आवाज धीमे से गूंजी। निधि ने पायल की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरी निराशा थी। क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? निधि ने कांपते हुए पूछा। पायल ने सिर झुकाया। नहीं, लेकिन मैंने तुझे जो रास्ता दिखाया वह कठिन था। मुझे खेद है कि तुझे इस दर्दनाक और डरावनी यात्रा का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? निधि ने घबराते हुए पूछा। क्या मेरी जान की कीमत इतनी सस्ती थी? पायल ने उसकी तरफ देखा। नहीं निधि, तुझे अपनी आत्मा को इस जगह से मुक्त करने का एक तरीका मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे भैरवनाथ की शक्ति को खत्म करना होगा। निधि ने उसकी बात सुनी,
और फिर उसने अपने अंदर गहरी शांति महसूस की। वह जानती थी कि अब उसे हार मानने की बजाय इस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लानी होगी। उसने धीरे से पायल से पूछा, कैसे? पायल की आवाज अब और कमजोर हो गई थी। इस मंदिर में एक और अनुष्ठान छुपा है जो भैरवनाथ के सारे जादू को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इस मंदिर के दिल तक पहुंचना होगा और इसके बाद एक अंतिम बलिदान देना होगा। निधि की सांस रुक गई। एक और बलिदान? पायल ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, यह तुझे तय करना होगा कि तू अपने लिए या दूसरों के लिए यह बलिदान करेगी। निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह महसूस कर रही थी कि उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। उसने खुद को तैयार किया और बिना किसी डर के मंदिर के भीतर गहरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। मंदिर के भीतर हर कदम के साथ अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक बड़ा हॉल आया जहां एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी। उस प्रतिमा के पास वह एक पंखुड़ी के आकार में रेखाएं बनी हुई थीं। निधि ने उन रेखाओं को देखा और महसूस किया कि यही वह जगह थी जहां उसे अनुष्ठान करना था। अचानक भैरवनाथ का चेहरा अंधेरे में चमका। तुम ये नहीं कर सकती निधि, तुम मेरी शक्तियों से बाहर नहीं निकल सकती। निधि ने उसकी आवाज को नकारते हुए रेखाओं के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, चारों ओर एक जबरदस्त रोशनी फैलने लगी और उसके सामने एक दिव्य दृश्य उभरने लगा। यह सब कुछ अचानक बदल रहा था। क्या वह सच में अपनी आत्मा को इस मंदिर से मुक्त कर पाएगी या फिर उसे पूरी तरह से इस खौफनाक जगह का हिस्सा बनना पड़ेगा? निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। रेखाओं के भीतर कदम रखते ही जैसे उसकी आत्मा ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। चारों ओर एक विचित्र शांति थी और मंदिर के भीतर से एक मर्मस्पर्शी संगीत गूंज रहा था जो जैसे सीधे दिल की गहराइयों में उतरता था। भैरवनाथ की आवाज अब और गंभीर हो चुकी थी। तुम खुद को और अधिक कष्ट क्यों दे रही हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी यह मेहनत काम आएगी? निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। अब डर उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसकी पूरी जिजीविषा और साहस इस अंतिम कदम में समाहित था। मैं डरने वाली नहीं हूँ। निधि ने अपनी आवाज को मजबूत किया। यह मेरा जीवन है और मैं इसे अपनी शर्तों पर जीऊंगी। तभी अचानक से उसके भीतर एक अजीब ऊर्जा का संचार हुआ। वह रेखाओं के बीच बढ़ती चली गई और हर कदम के साथ एक नया प्रकाश उसकी ओर खिंचता चला आया। जैसे ही वह आखिरी रेखा के पास पहुंची, पूरी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। भैरवनाथ की छवि चारों ओर से घेरने लगी। उसका चेहरा अब एक भयानक राक्षस जैसा दिखने लगा। आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी और भी भयावह हो रही थी। तुम नहीं जानती कि तुम किस चीज से खेल रही हो। यह तुम्हारी सीमा नहीं है। निधि ने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया और अनजाने में उसने वह आखिरी शब्द उच्चारित किया जो उसे पायल से मिला था। शिव की शक्ति के साथ मैं इस मंदिर की शक्तियों को समाप्त करती हूँ। इस शब्द के साथ एक तेज धमाका हुआ। मंदिर के भीतर का अंधेरा जो कभी सब कुछ निगल चुका था अब हल्का हो गया। चारों ओर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और भैरवनाथ की हंसी अचानक रुक गई। फिर जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, निधि ने अपनी आंखें खोलीं। वह अब मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी और चारों ओर का वातावरण अचानक बदल चुका था। अंधेरे की जगह एक शांत निर्मल प्रकाश ने ले ली थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब हल्का हो गया था, जैसे उसने सारी पीड़ा और बंधन से मुक्ति पा ली हो। आखिरकार वह वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने न केवल अपने डर को बल्कि पूरी दुनिया की नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया हो। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो उसे पायल का चेहरा सामने दिखा। पायल अब पूरी तरह से आजाद थी और उसकी आंखों में एक गहरी राहत थी। तुमने यह कर दिखाया निधि। पायल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे बचाया और खुद को भी बचाया। निधि ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हम दोनों ने यह किया पायल, यह हमारी साझी जीत है। साथ में खड़े होते हुए दोनों ने देखा कि मंदिर की भूतिया शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वह जगह जो कभी डर और अंधेरे से भरी थी अब शांति और प्रकाश से भर चुकी थी। लेकिन कहीं दूर जंगल के उस कोने में एक नई ताकत की हलचल महसूस हो रही थी। क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर कुछ और दुष्ट ताकतें जन्म लेंगी? जैसे ही निधि और पायल मंदिर से बाहर निकले, दोनों ने गहरी राहत की सांस ली। मंदिर के आसपास की हवा अब ताजगी से भर गई थी और सब कुछ मानो एक नए जीवन के साथ जाग उठा था। लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था जो हर कदम के साथ
और भी गहरा होता जा रहा था। क्या वाकई भैरवनाथ की शक्ति खत्म हो चुकी थी या कुछ और रहस्य बाकी था? निधि ने पायल की ओर देखा और बोली, यह सब खत्म हो गया लगता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और छुपा हुआ है। पायल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शांति और कुछ संदिग्धता भी थी। तुम सही हो निधि, कभी कभी अंधेरे के बादल हल्के दिखते हैं, लेकिन छुपे हुए खतरे कहीं न कहीं मौजूद होते हैं।